जौनपुर जिला अंतर्गत सकरा विधानसभा से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 53 के उम्मीदवार अशोक कुमार चौधरी काफी दिनों से समाज के लिए इन्होंने सेवा किया है। समाज के हर सुख दुख में बराबर का सहयोगी रहे हैं। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि किस उद्देश्य से, क्या इनकी रणनीति है और समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 53 से इन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आइए इनसे जब बात करते हैं। अपना परिचय। मैं अशोक कुमार चौधरी सकराबादी 53 जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र से मैं पिछले 2 टर्म से चुनाव लड़ रहा हूँ। ये हमारा तीसरा है। एक बार हमारी पत्नी लड़ी थी, पिछले बार मैं खुद लड़ा था, ये मेरा तीसरा है। हम इस क्षेत्र के तमाम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक मौका बस दे सेवा का। हमें जब भी मौका मिला है मैंने अच्छा करके दिखाया है। हमारी सोच है जो हमारे समाज में जो अंतिम पावदान पे खड़े व्यक्ति है उनकी उन्नति कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, उनकी बेरोजगारी कैसे खत्म हो, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और समाज में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अभी देखे होइएगा कि आपको शौचालय योजना हो या आपको इंदिरा आवास, इस समय कितनी घूस चली है, घर घर से 2000 रुपये लिया गया है। ये कब होता है जब आप जनता तो बिल्कुल निर्दोष है, उसको तो पता नहीं है, वो यही जानती है कि अगर 2000 नहीं देंगे तो मेरा काम रुक जाएगा। तो 2000 के बदले वो 9000 देना स्वीकार करती है, 2000 प्रेम से दे देती है। और अभी चुनाव के माहौल में जाइएगा तो सिर्फ इस बात को याद करके रखा है। इसी कारण आप देखते होइएगा कि अभी जो दूसरा चरण का चुनाव हो चुका है इसमें 80% लोग हारे हैं इसी कारण से। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ लोगों को सुविधा मिले, भ्रष्टाचार मुक्त हो, यही हमारी उद्देश्य है। आप ग्रामीणों से मिलते हैं जी, क्षेत्र में भ्रमण करना है जी, सुख दुख से रूबरू होते हैं, तो आपका एजेंडा क्या है? ग्रामीणों से मिलते हैं तो एजेंडा क्या रखें ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों के लिए हमारा पहला एजेंडा है कि सबसे पहले शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, इस पे मेरा बेसी फोकस है। और दूसरा सामाजिक स्तर जो उनका है, आप चले जाइए रक्षा, महसी, आपको चले जाइए बंगाही में कुछ राम टोला है, ऐसा ऐसा बस्ती मिलेगा जिसको देख करके आपको रूह कांप जाएगा कि आज 20वीं सदी में भी भारत के गांव की ये स्थिति है जहां चलने का रास्ता नहीं है, फूस का मकान, अब तक इंदिरा आवास नहीं बना है। तो आप जाइएगा, एज ए राजनीति, एज ए समाज से भी आपको बड़ी अंदर से तकलीफ होगा। ऐसे जो चुनाव आए जीतने के लिए या पैसा के लिए लड़ते उसकी दूसरी बात है, लेकिन जब आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि आज हमारा भारत कहीं अब तक ऊपर नहीं उठ पाया है। आज खास करके पासवान, राम, इन लोगों की बस्ती में जाइएगा तो इनकी स्थिति देख करके आप समझ जाइए कितना बुरा स्थिति है। होता क्या है कि चुनाव के वक्त वो लोग गरीब गुरबा है, थोड़ा बहुत कोई खिला पिला दे बक जाते हैं। जो पैसा से वोट लेता है वो तो काम करता नहीं है। वही व्यक्ति जाता है, उसे 2000 30,000 रुपया लेकर के इंदिरा आवास, शौचालय जो भी है उसको सुविधा देता है। राशन कार्ड में 1500 रुपया ले लेना, इंदिरा आवास में जो नहीं दिया उसका नहीं देना, जो पैसा वाला है कुछ मजबूत वो दे दिया उसको दे देना। यानी गरीब आज भी वंचित है, यानी आज भी वंचित को सताया जा रहा है। देखिए हम लोग कुछ, अभी तो चुनाव का वक्त, हम अपने पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम ऐसे पार्टी से हैं जिसका उद्देश्य है पथ अंत्योदय, प्रणय अंत्योदय, अंतिम पदान में जो हमारे समाज में खड़ा उनका कल्याण कैसे हो, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, उनको स्वरोजगार कैसे मिले। तो मैं चाहूंगा मुझे जनता अपनी कीमती वोट देके मुझे जिताए। मैं हर पल उनके उत्थान के लिए, हर पल उनके विकास के लिए मैं सोचूंगा, यही मेरा उद्देश्य है। जैसे हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जी, हम लोग का इलाका बाढ़ प्रभावित होता है, जी, बहुत जगह जल जमाव हो जाता है, तो काफी किसान पर उसके लिए क्या सोचा है? देखिए आप जान लीजिए कि बिहार जो है ना लैंड लॉक एरिया है। यहाँ पानी जगह जगह बरसात के समय जमा लग जाता है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो अभी आप देखेंगे पिछले मई और अगस्त के महीने में जो पानी हुआ है या तूफान जो आया था उसमें किसानों का फसल नष्ट हो गया है या बहुत लोग रोक नहीं पाए हैं। तो इस पर हम लोगों ने पहल किया, डिजास्टर मैनेजमेंट को ट्विटर के माध्यम से लिखा नीति। उसके बाद हम नहीं कहते कि मेरे ही कारण हो गया, लेकिन उसके बाद डीएम साहब का एक दिन पेपर में आया कि 1 सप्ताह में सर्वे करके, मैंने सर्वे रिपोर्ट भी लिया और सकरा प्रखंड के तमाम पंचायतों का एक ब्यौरा रिकॉर्ड निकाला जो किसान सलाहकार द्वारा बनाया गया था, उसको मैंने पोस्ट किया। हमको अभी जो मालूम है कि किसानों को भी इनपुट मिल रही है। और दुनमा से लेकर के महसी तक जो बाढ़ आया उसमें मैंने सीओ साहब से मिल करके, अपने सरकार के लोगों से बात करके, जितनी सुविधा होती है, सामुदायिक किचन हो या प्लास्टिक वितरण हो, शौचालय की व्यवस्था हो, और उनका बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जो राहत पैसा मिलता है 6000 रुपये, वो भी 1-2 दिनों में सब लोगों के खाता में ट्रांसफर हो जाएगा। यही हमने अब तक प्रयास किया है कि जितना से जितना सरकारी लाभ लोगों को मिले, उन लोगों को मिलना भी चाहिए था।
कुछ लोग छूट भी गया है, जिसके लिए हमें अफसोस है। उसका कारण है कि बहुत पंचायतों का मुखिया इस पर ध्यान नहीं दिए। अगर सीओ साहब से मिलकर के अपनी बात रखते हैं, अपने पंचायत की समस्या से रूबरू करवाते, तो सीओ साहब लिस्टिंग सही होता तो सीओ साहब निश्चित तौर पर भी उनका भी ध्यान रखते हैं, इस बात को सरकार तक पहुंचा के उनको भी सुविधा दिलवाते। लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, प्रयासरत है। विधायक अशोक चौधरी जी भी डीएम साहब को लिख करके दिया है 16 पंचायतों को कि उन लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए। अच्छा, महिला सशक्तिकरण के बारे में देखिए, हमारे समाज में महिला जब तक सशक्त नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, तब तक हमारा समाज नहीं बढ़ेगा। आप देखते ही नीतीश जी एक ही कारण जीते महिला के वोट से। महिला का वोट सर्वप्रथम है। महिला जब पढ़ लेती है, जब एक महिला पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार जागृत होता है, आने वाला पीढ़ी उसका जागृत होता है, आने वाला पीढ़ी उसका पढ़ता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण पहले होना चाहिए, उसको आत्मनिर्भर होना चाहिए, स्वरोजगार की तरफ उनको आकर्षित करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप कैसे अपने घर बैठे बैठे छोटा छोटा रोजगार करके, कुटीर उद्योग करके अपने परिवार का विकास, खुद अपना विकास, बच्चों को पढ़ा लिख सके। यही मेरा उद्देश्य है कि महिला का सशक्तिकरण सर्वप्रथम होना चाहिए। आज हमारे देश में नवयुवक बाहर पलायन कर रहे हैं, रोजी रोटी के लिए, तो क्या आपने कुछ सोच रखा है? देखिए, सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन अभी भारत सरकार देखते हुए कौशल मंत्रालय खोल रखा है, जो बहुत पहले आपको पता रहा होगा कि लालू जी का है कि राजीव प्रताप रूढ़ी को जो मंत्रालय मिला उसको कोई नाम ही नहीं है। लेकिन आज जान लीजिए, मोदी जी का जो सोच है, कौशल मंत्रालय के माध्यम से जो युवा मतलब बहुत बोनाफाइड नहीं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिला है, तो उनके लिए व्यवस्था क्या है कि आप या तो मोबाइल ट्रेनिंग ले लीजिए बनाने का, तो जगह जगह दुकान खोल लीजिए मोबाइल का। तो समझिए अब तो जमाना लदले बना नहीं हो तो हमेशा रहेगा। अगर 5 मोबाइल भी दिन भर में बनने आता है तो 500 रुपया आपको मिल जाना, 1000 रुपया कमा सकते हैं। अच्छा मित्र है 2000 भी कमा सकते हैं। तो युवाओं को चाहिए कि थोड़ा अपने अंदर एक जज्बात पैदा करना होगा कि अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिला तो हम इतना स्किल अपने अंदर डेवलप कर ले, जैसे एयर कंडीशनर बना हुआ, सोलर हुआ, बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहाँ हम डेवलप कर सकते हैं। देखते हुए आज युवा बेरोजगार, आज एक हजाम का लड़का अगर नौकरी नहीं मिलती है तो वो पिज्जा बांटने 10,000 पे चला जाता है, लेकिन अपने दुकान को मॉडिफाई करके अगर ढंग से करे तो आज देखते हैं कि स्पा सेंटर खुलता है, 200 रुपया एक तारीख का मिलता है। तो केवल विचार बदलने का चीज है। लोगों को लगता है कि नौकरी के अलावा कुछ नहीं, और जब पढ़ लेते हैं तो उनसे मजदूरी भी नहीं होती है और न वहाँ नौकरी मिलता है। तो उनको कौशल की तरफ भागना होगा, अपने अंदर एक हुनर पैदा करना होगा। या बहुत सारे बच्चे हैं जो आज कोचिंग खोल के अपना अर्जन कर रहे हैं, तो ये सब पर ध्यान देना होगा। युवाओं को थोड़ा अपने खुद डेवलप होना होगा कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है। सरकारी बहुत सारा मुद्रा योजना है, ये सरकार दे रखी है। इन लोगों का इसका लाभ उठा करके युवाओं को अपना स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति क्या है? स्वास्थ्य के प्रति देखिए, हमारे यहाँ अब जब से हम देख रहे हैं 2020 के बाद से स्थिति स्वास्थ्य हॉस्पिटल केंद्र का बढ़ा है, लेकिन अभी और बढ़ना चाहिए। आप देखते हुएगा कि अपने यहाँ अभी नीट का एग्जाम होता है तो 600 से नीचे वाले का नहीं होता, क्योंकि कॉलेज की संख्या कम है। लेकिन ये रातों रात तो बदलना नहीं है। सरकार इस पे लगी हुई है, लगातार मेडिकल कॉलेज खुल रही है, हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध है। उसके बाद आयुष्मान कार्ड मोदी जी ने दे रखा है। देखते हुए गरीब के पास पहले पैसा नहीं होता था, या तो मरने के लिए छोड़ देता था या नहीं तो घर भेज देता था। आज कम से कम आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से वो अपना इलाज अच्छे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। ये आयुष्मान कार्ड बहुत ही बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा वरदान है ये जी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाका है जहाँ पर सड़क नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कत होता है, एम्बुलेंस पहुँच नहीं पाता है समय पर लोग। जी। जैसे अब जो है आप मान लीजिए 80% जगहों पर सड़क पर बच चुके हैं, 20% बचा हुआ है। ये खास के बताए ना, दलित बस्ती में ही बसा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर लोग ध्यान नहीं देता। वो जानता है कि वहाँ तो पैसा से वोट मिलेगा, वहाँ विकास नहीं पहुँच रहा है। विकास पहुँच कर रहा है जहाँ बोलने वाले लोग हैं। तो आप वहाँ क्या करेंगे? हमारी सोच है कि पहले विकास पथ अंत्योदय, अंत में जो खड़ा है वहां से मैं शुरू करूँ, एकदम गरीब से निकल के फिर आगे आओ। मूलभूत सुविधा जो होती है ग्रामीणों को, बहुत ऐसे ग्रामीणों जो वंचित रहते हैं। देखिए, मूलभूत सुविधाओं में ग्रामीणों को पेयजल पहले चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए और उनका आवास होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला बिंदु यही रहेगा, उनकी मूलभूत सुविधा जो है उनका जीवन स्तर उठा देना। इंदिरा आवास के माध्यम से हो, पेय नल जल के माध्यम से हो, सड़क के माध्यम से हो, शिक्षा, स्कूल और स्कूल का मॉनिटरिंग करना। सबसे स्कूल तो है, मास्टर भी है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करना है। होता क्या है कि आप जाइएगा तो शिक्षा मित्र हमारे गांव में बहुत सारे हैं, वो हमारे भाई है, बंधु है, उनको भी इसका जिम्मेवारी लेना होगा कि हमारा समाज कैसे सुधरे। उनको सबसे पहले हमारे गांव के जो शिक्षा मित्र, उनको ये जवाबदेही लेनी होगी कि हमारा गांव का लेवल कैसे होगा शिक्षा, तभी होगा। मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करूंगा
कहूंगा कि आप ही सिखाओ। सिस्टम को आप हाँ, सुधारेंगे बस, जिससे कि बच्चे की पढ़ाई अच्छी तरह से जब शिक्षक सुधरेंगे तो पढ़ाई होगा। विकास होगा। गांव में जाके महिलाओं को समझाएंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, ऑटोमेटिक शिक्षा का स्तर उठेगा। चलिए, ग्रामीण अभी को क्यों वोट करेंगे? क्योंकि मैं उनके भलाई के लिए, मैं उनके हित के लिए, अभी आपको बताया मैंने बाढ़ के समय मैंने कितना ये किया, कोरोना काल में लोगों से मिला, और हम अपने हर स्तर से कोशिश करेंगे। हमारे अंदर योग्यता है कि हम उनकी बात को ब्लॉक स्तर से लेके, जिला स्तर से लेके स्टेट लेवल तक जितने मंत्री संसद जा करके उनके काम को मैं करवा दूंगा। ये हमारा क्षमता है, हम इतना कर देंगे। चलिए, आप जीत जाते हैं, जनता आपको सड़क पर बैठा लेती है, शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत वही अंतिम, हमारे समाज में जो अंतिम पौधान है वहीं से चलेगी। दलित लोग जो हाँ, बस वहीं से हमारा शुरुआत होगा। उसके बाद जो डेवलप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी। देखिए, ओवरऑल इनसे बात करने के बाद ये निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं कि इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधा ग्रामीणों को होती है, वो सारी सुविधा को या आवाज़ बन करके स्टेट तक जाएंगे और उन सारी सुविधाओं को ग्रामीणों तक पहुँचाएंगे। एक बात हम कहना भूल गए। जी, बोला जाए। देखिए, आपकी स्तरीय पंचायत व्यवस्था में जिला परिषद के पोस्ट है जी, तो जिला परिषद और कुछ लिखा जा सकता था, जैसे विद्यार्थी परिषद, जी, शिशु जी, परिषद। जिला परिषद। अब परिषदें क्यों सब जुड़ा? जी। तो जिला परिषद शब्द का मतलब ही है कि किसी विशिष्ट कार्य हेतु पोस्ट का सृजन। इसका उद्देश्य यही है कि जो काम वार्ड से नहीं हो सकता है, जो समिति से नहीं हो सकता है, जो मुखिया से नहीं हो सकता है, उनकी सारी योजनाओं को, जो नहीं होने वाला, उनका कार्य योजना बना करके ब्लॉक से ले जा करके जिलाधिकारी से जो नहीं होगा, संबंधित विभाग नहीं तो उनके मंत्री से मिल करके काम को आगे बढ़ाना। इसीलिए जिला परिषद का गठन हुआ है पोस्ट। देखिए, केंद्र की योजना और बिहार राज्य की योजना, इस सारी योजनाओं को जन जन तक बता और उसको उतारने का काम करेंगे। इनकी पहली प्राथमिकता होगी जितने भी दलित लोग हैं, जहाँ तक सरकार की योजना नहीं पहुँच पाई है, उस योजना को वह पहुँचाएंगे। अब आने वाला वक्त ही बताएगा, जनता जनार्दन होती है, कि क्या होगा। सहयोगी मृत्युंजय के साथ अभय कुमार श्रीवास्तव, टीवी ऑन इंडिया न्यूज, मुजफ्फरपुर।